हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हम स्टडी पॉइंट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं कृष्ण कुमार जो आप लोगों को रीजनिंग में जो मैं हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो क्या चल रहा है, ट्रायंगल यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में क्या चल रहा है, ट्रायंगल चल रहा है। और दोस्तों ट्रायंगल में हमने क्या टू टाइप्स के क्वेश्चन और सेकंड टाइप आपका चल रहा है, ठीक है। यानी पिछली जो वीडियो थी आपकी उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो लगभग समाप्त हो गए थे, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे सेकंड टाइप का क्वेश्चन था भाई, आप लोगों का था कि यहाँ पर एक आएगी आप लोगों के लिए फिगर, ठीक है, इस तरीका की आएगी आपको फिगर और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या था भैया, आपके एक लाइन गिरी, उसके बाद दोस्तों दो और उसके बाद देखा हमने तीन, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, आपका यहाँ से एक लाइन यहाँ से गिरेगी और आपके एक लाइन यहाँ से, ठीक है। तो क्या करना होगा, आपको ये बताना होगा कि इसमें ट्रायंगलों की संख्या यानी त्रिभुजों की संख्या क्या है, ठीक है। त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या आप लोगों से ये पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या बताइए, ठीक है। तो आपको लोगों को बतानी होगी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ठीक। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है, कि एक तो क्वेश्चन ये था जब हमने इस टाइप का बताया था, ठीक है, इसमें। और एक कौन सा था आपका, ये था जब आपके क्या है लाइन आपके ऊपर से बराबर गिरती है, ठीक है। तो भैया यहाँ से क्या आपके वन, उसके बाद दोस्तों आपके टू और उसके बाद आपके थ्री, ठीक है। लेकिन हमारी क्या है, तीन लाइन इधर से गिर जाएँ, वन उसके बाद आपके टू और दोस्तों आपके टू, उसके बाद कौन सी होगी, थ्री लाइन आपकी होगी, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, क्या है कि त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या बताओ, ठीक है। त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या होती है दोस्तों और इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक होती है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए अब बात करी जाए तो इस सेकंड वाले क्वेश्चन के देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो भैया मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब भी आपके ऊपर से लाइन यानी ऊपर से जो लाइन है, कितनी लाइन है आपके, तीन लाइन है, ठीक है। और आपकी साइड से भी तीन लाइन हो, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आप इसको खानों को गिनोगे, एक उसके बाद आपका दो और उसके बाद आपका तीन और तीन के बाद आपका चार, ठीक है। तो चार बताया था। और मैंने यहाँ पे बताया था जब आपके ऊपर से लाइन बराबर है और नीचे से लाइन आपके बराबर है यानी इधर से तिरछी लाइन बराबर है, तो मैंने बताया था भैया इसका क्या करते हैं हम, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका करते हैं हम क्यूब, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या है चार और चार का क्यूब करा तो भैया चार का क्यूब कितना होता है आपका 64, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या तो निकल के आएगी आपके 64। अब दोस्तों बात करी जाए ऑप्शन में कि जिस ऑप्शन में आपका 64 होगा वही आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि भैया अगर आपका कोई जरूरी थोड़ी है कि आपके त्रिभुज की जो लाइन है यानी ये जो तीन लाइन है इसमें भी तीन बराबर हैं, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पर आपका तीन ऐसे दे सकता है, अब जब आपका दो इस तरीका से दे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आप बहुत तरीके आसान से देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करा भैया, हमने एक अंक इसका दिया, उसके बाद दो अंक दिया, उसके बाद तीन अंक दिया और आप लोगों का चार अंक होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो चार अंक ये दे दिए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गिनेंगे एक, उसके बाद आपका दो और उसके बाद क्या होगा आपका तीन, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ करेंगे वन प्लस टू प्लस फोर, थ्री क्या होगा, टू के बाद आपका थ्री और थ्री के बाद आपका फोर, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा इनका सम, ठीक है। अब हमने क्या करा, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, ठीक। तो ये कितना होगा आपका 10 आ चुका है, कितना आ चुका है 10। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या करनी है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर कितने भैया, एक का आपका कंप्लीट हो गया है, 10 आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, हम दो पे जाएंगे, ठीक है। अब भैया दूसरी जो लाइन चलेंगे ना हम एक को छेक के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर इसकी ट्रिक यही होती है भाई, इसकी ट्रिक आपकी ट्रिक ये है। यहाँ पे ट्रिक बहुत आसान थी, यहाँ पे जो ट्रिक थी आपके, यहाँ पे ट्रिक बहुत आसान थी, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके वो थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं पड़ेगा जो आप समझ भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप एक को छेकोगे, एक को छेकने के बाद दो से स्टार्ट करोगे, दो उसके बाद तीन, दो प्लस तीन प्लस चार और देखिए आपको जाने तो चार डिजिट तक, कैसे गए आपके डिजिट कितने, एक उसके बाद दो उसके बाद तीन आपके चार, ठीक है। लेकिन आप एक को छेकोगे, आप दो से स्टार्ट करोगे, दो उसके बाद तीन उसके बाद चार और चार के बाद अगली जो डिजिट होगी हमारी पाँच, तो आपके कितने डिजिट हुए हैं, देखिए वन टू थ्री फोर, फोर डिजिट आपके यहाँ पर हैं, वन टू थ्री फोर डिजिट आपके यहाँ हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हम इससे आगे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका कंप्लीट कर लिया, अब इसका कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब हमें जाना होगा तीसरे पे, किस पे
जाना होगा तीसरे पे। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको दूसरे को छेकेंगे। अब दूसरों को छेकेंगे तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे चलना। कैसे कि 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस के आपके 6, ठीक है। तो इस तरीक़ा से क्या होता है इस केस में भैया, क्या होता है कि आप इसको छेकते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसको छेकते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप ऐसे आगे बढ़ेंगे इसी तरीक़ा से आप इधर को भी एक एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो चुका है देखिए, टोटल काउंट करें सभी को, देखिए 5 और 4, 5 और 4 होते हैं 9, 9 और 3 कितना होता है आपका 12, और 12 और 2 कितने होते हैं आपके 14, ठीक है। तो यहाँ से कितने आए हमारे 14 आपका ट्रायंगल इससे निकल के आए। उसके बाद बात करी जाए 6 और 5 11, 11 और 4 कितना होता है आपके 15, 15 और 3 कितने होते हैं आपके 18, ठीक है। तो यहाँ से कितने निकल के आप लोगों के 18 ट्रायंगल निकल के आए। लेकिन उसके बाद फाइनली में क्या करना होगा दोस्तों, इनका सबका क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा, ठीक है। अब देखिए 14, ठीक है, 14 और 10 कितने होते हैं आपके 14 और 10 हो गए आपके 24, 24 और 10 कितने होते हैं आपके 34, और 34 में अगर हम 8 जोड़ दें, 34 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना होता है आपका टोटल सम 42, ठीक है। क्योंकि 34 और 8, 8 4 12, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 42, यानी 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों बात करी जाए जिस ऑप्शन में आपका 42 होगा वही क्या होने वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। लेकिन अब एक बात बताइए, जब आपने इस तरीका से गिना तो बहुत आसान गिन गए, लेकिन अगर आप इस तरीका से अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होती तो आप क्या करते भैया, एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद तीसरा ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद चौथा जो ट्रायंगल होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर इस तरीका से आप गिनेंगे तो दोस्तों आपका क्या होने वाला है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन को आसान करने के लिए मैं जो आप लोगों को जो पढ़ाता हूँ ना, जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ प्राय क्या है ट्रिक बेस पे पढ़ाता हूँ, जो उसमें क्या होता है कि आपका जो है टाइमिंग भी शॉर्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीका से ये दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन बारी आती है इस क्वेश्चन की, अगर ये बारी इसको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। देखिए कैसा करते हैं इस क्वेश्चन को, अब नया क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये प्रॉपर तरीका से समझ में आ जाएगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, ठीक, तो हम इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं आगे चलते हैं इसी में ही। अब देखा हम लोगों ने कि क्या देखा, इस तरीका के आपके होगी एक त्रिभुज की आकृति, ठीक। अब इसमें क्या होगा, एक त्रिभुज होगा और उसमें कितने लाइन होंगे। अब देखिए लाइन की बात करी जाए तो लाइन कितनी भी हो सकते हैं, जैसे बात करी जाए कि भैया यहाँ पे कितने होंगे आपके 1, उसके बाद दोस्तों आपके 2, ठीक है। तो 2 लाइन्स होंगे ऊपर से, लेकिन इधर से कितने होंगे आपके 3 लाइन्स कर देता हूँ, 1 उसके बाद आपका 2 और उसके बाद दोस्तों आपका 3, कितना हो चुके हैं 3 लाइन हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन था हमारा, ये ट्रिक बेस पे तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से बोला जाएगा कि बताइए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक। अब दोस्तों देखिए कैसे करते हैं, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप नंबर दोगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक। इधर का नंबर हमने कर लिया काउंट, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो क्या होने वाला, आप एक नंबर इसको दोगे, दूसरा नंबर आप इसको दोगे, तीसरा नंबर इसको दोगे और चौथा नंबर आप इसको दोगे, ठीक है। तो कितने हो चुके हैं आपके 4 नंबर इधर से हुए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपसे पूछेगा कि बताइए त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या त्रिभुज की संख्या क्या है, या त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले इनका प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया 1 + 2 + 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लस करा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने इसका प्लस कर दिया। अब दोस्तों एक तो हमने प्लस कर चुके हैं इधर से, कैसे कि इसका जो सम करा है वो आपका पहली वाली लाइन का हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इस दूसरी वाली लाइन पे आऊँगा तो मैंने बताया था कि आपको 1 जो है ये जो वाला है वो आपको छेकना पड़ेगा। उसके बाद आपका 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा भैया, 2 + 3 + 4। अब वो ये छेका है एक, तो हम 3 से आगे जाएंगे 4 की ओर, ठीक है। और जैसे दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट होती है तो हम आएंगे अब तीसरी लाइन पे, ठीक है। और तीसरी लाइन के लिए क्या छेकेंगे, हम 2 को छेकेंगे, ठीक है। कितने को छेकेंगे, 2 को छेकेंगे। अब हम चलेंगे 3 + 4 + 5, ठीक है। तो इस तरीका से हमने करा। अब वो क्या होगा कि 3 को छेकने के बाद हम चलेंगे 4 की ओर, ठीक है। तो 3 हमारी जो लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम चलेंगे 4 की ओर। अब जैसे हम 4 की ओर चलते हैं दोस्तों, हमें क्या छेकना होगा, 3 छेकना पड़ेगा। हम करेंगे 4 से स्टार्ट भैया, 4 उसके बाद +5 उसके बाद +6, ठीक है।
तो इस तरीक़ा से हमने देखा है, क्या देखा है कि भैया ऐसे जो नंबरिंग आ रही है वो क्या जा रही है, घटती इस तरीक़ा से जा रही है, बढ़ती हुई ऐसे, क्योंकि 1 छेका फिर हमने 2 से स्टार्ट करा, लेकिन 2 छेकने बाद हमने 3 से स्टार्ट करा और 3 को छेकने बाद 4 से स्टार्ट करा। और जैसे हम छेकते छेकते आते हैं ना, इसी तरीक़ा से इधर क्या होते हैं आपके 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इस तरीक़ा से यहाँ से जो डिजिट होती हैं वो आपके बढ़ती हुई जाती हैं। ठीक है, तो हमने अब क्या करेंगे, हम 3 और 2 5 और प्लस 1 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो चुका आपका 6 हो चुका है। उसके बाद बात करी जाए तो 4 और 3 7, 7 और 2 कितने होते हैं आपके 9। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 9। और उसके बाद बात करी जाए भैया कि 4 और 5 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं आपके 12। तो यहाँ पे क्या हो चुका आपका 12 हो चुका है। अब 12 के बाद में देखिए आपका 6 और 6 5 11, 11 और 4 कितने होते हैं आपके 15। ठीक है, 11 और 4 कितने हो गए आपके 15। अब दोस्तों बात आए जोड़ने की। ठीक है, तो सबसे लास्ट में क्या करना है, आप लोगों को वो सारे के सारे क्या करने हैं, प्लस कर देने हैं। ठीक है, अब सारे के सारे प्लस कैसे करिए, देखिए यहाँ पे कितना होता है 15 और आपके 12 होते हैं 27, 27 और 6 कितने होते हैं, 27 और 6 होता है आपके 33, और 33 में अगर आप 9 जोड़ेंगे, देखिए आगे आपको जोड़ना होगा 9, 33 और 9 कितने होते हैं आपके 42। ठीक है, तो यहाँ पर भी राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों 42, यानी 42 जिस ऑप्शन में होगा वही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपका सेकंड टाइप जो था क्वेश्चन, ये आप लोगों को अब प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर तीसरा टाइप आता है तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे होगा आपका टाइप नंबर 3, जो आपका यहाँ से चेंज होगा, ये टाइप होगा आपका 3। अब हमने क्या हो गया है, टाइप 3 हो गया है, लेकिन आपका टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए टाइप 3 की ओर चलते हैं हम। देखिए टाइप 3 में क्वेश्चन क्या होगा कि आप लोगों के इस तरीका की आपकी आकृति आएगी और इसमें पूछा जाएगा कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या होगा, अब देखिए हम बिल्कुल पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल थोड़ा ऊंचा लेंगे, उसके बाद थोड़ा टिपिकल लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले ट्रायंगल आपकी ये हो चुकी है और सेकंड आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो सेकंड वाली आकृति आपकी ये हो चुकी है। ठीक, और उसके बाद बात करी जाए तीसरे वाली आकृति, तो दोस्तों तीसरे वाली आकृति आपके यहाँ पर देख रहे हैं आपके इस तरीक़ा से आएगी। ठीक, जो कि आपने देखा ये होगा। ठीक, अब ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, आप इस तरीक़ा से एक आकृति बनाएंगे इसके अंदर, और उसके बाद क्या होगी आपकी तीसरी आकृति में एक जो होगी आपकी वो इस तरीक़ा से होगी, किस तरीक़ा से, ये इस तरीक़ा से। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो हो गया आपके चौथी वाली जो आकृति होगी वो क्या होने वाली है आपके इस तरीक़ा से बनाएंगे आप लोग। ये आकृति अगर आ जाती है और इसमें पूछता है कि बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोगों का ये होगा एक आकृति। ठीक, और उसके बाद इसके बाद क्या हो चुका है आपका, फिर इस तरीक़ा से एक आकृति बनानी होगी आप लोगों को यहाँ से इस तरीक़ा से, ये वाली। ठीक, अब उसके बाद क्या बनानी होगी, एक अगली आकृति, ये आकृति होगी, और उसके बाद आपको बनानी होगी इसी में ही एक और आकृति। ठीक है, तो हमने देखा कि आकृति पे आकृति हो जा रही हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका क्या है पेपर में प्रीवियस आए हुए हैं। ठीक है, और इस तरीक़ा से फिर एक रेलवे में क्वेश्चन आया था, ये कौन सा जो मैं लिखवा रहा हूँ इस वाले को। ठीक है, तो आपका इस तरीक़ा से हो गया ये वाला। ठीक, और इसमें भी क्या था आपकी फिगर थी इस तरीक़ा से आपका 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज। ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि आपके जो एक आकृति होगी इस तरीक़ा की होगी। ठीक है, ये, और उसके बाद क्या थी आप क्या करते कि भैया यहाँ से थी आपकी इस तरीक़ा से ये वाली, और इसके अंदर भी थी एक इस तरीक़ा से। ठीक है, अब देखा हमने क्या हो चुका कि आकृति पे आकृति होगी, क्या हो चुकी है
कि आकृति पे आकृति हो गई है। तो इस देखिए पहली आकृति का आपका ये हो गया, उसके बाद सेकंड आकृति आपकी ये होगी, उसके बाद तीसरी आकृति आपकी ये हो चुकी है, और दोस्तों चौथी आकृति क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है, और आपकी पांचवी आकृति ये हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों का देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ से। कैसे कि भैया आपने देखा अगर इसमें पूछा जाता है कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी, तो देखिए ये तो हंसी मजाक वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या त्रिभुज की संख्या। ठीक है, अब देखा क्या देखा कि आप लोगों ने कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर आप तो मजाक कर रहे हैं क्या, कि ये क्या क्वेश्चन है क्या, ये तो सब बता देंगे कि यहाँ पर एक है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल एक नंबर की बात है कि बिल्कुल सही है, आपने एक त्रिभुज गिन दिया। लेकिन जैसे बात आती है इसके भी गिन देंगे, लेकिन जैसे बात आएगी ना इस पे तीसरे पे तो थोड़ा आप क्या होंगे, भटक जाएंगे। और जैसे कि चौथे क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आएगी, और पाँच पे जाके कहानी खत्म। पांच पे क्या हो जाएगी, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले देखिए आपको पहला क्यों लिया, क्योंकि इसको तो दुनिया गिन देगी, लेकिन उसके बाद अगर ऐसी आकृति आए तो क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले हमने देखा भैया वन ट्रायंगल, उसके बाद सेकंड ट्रायंगल, उसके बाद थर्ड ट्रायंगल, और उसके बाद फोर्थ ट्रायंगल। कितने बन गए, 4 ट्रायंगल बन चुके हैं। और उसके बाद फाइनली क्या दोस्तों, आपका ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये यहाँ से लेके यहाँ से जहाँ से में आपका मार्कर टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या हो चुका है दोस्तों आपका 5वां ट्रायंगल। कहने की बात ये है, समझिए जरा क्या बात है, कि जब भी आपका इसके अंदर कोई त्रिभुज बनता है, क्या कि इसके अंदर कोई भी आपका त्रिभुज बनता है, वो एक त्रिभुज 4 त्रिभुजों का निर्माण करता है। कैसे कि जैसे आपने देखा भैया कि ये आपका जो त्रिभुज बना है, ये वाला जो त्रिभुज बना है, कि इस वाले त्रिभुज ने कितने त्रिभुज के निर्माण करे हैं, 4। और दोस्तों देख रहे होंगे कैसे कि आपका 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो कहने की बात है अगर आपका बीच में कोई भी त्रिभुज हो जाता है तो उस वाली आकृति से 4 बनते हैं, और दोस्तों एक आपका ये वाला बनता है। ठीक है, तो 4 + 1 कितना हो जाता है आप लोगों का 5। तो यहाँ पे त्रिभुज की संख्या जो होगी वो आप लोगों कितनी हो चुकी है, 5। ठीक है, तो दूसरे का राइट आंसर जिस ऑप्शन में 5 होगा वही आपका राइट आंसर होने वाला है। अब दोस्तों देखो चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे कैसे कि भैया आपके 4 यहाँ से हो गए, उसके बाद 4 इसके हो गए, और दोस्तों एक आपका ये हो चुका है। ठीक है, तो 4 और 4 8। अब देखिए 4 4 8 अरे कितने हो चुके हैं, 9। तो यहाँ पे जो त्रिभुज की संख्या होगी आप लोगों की, त्रिभुज की संख्या क्या दोस्तों, त्रिभुज की जो संख्या होगी वो कितनी हो चुकी है कि 4 + 4 + और 1, तो कितने हो चुके हैं आपके 9। अब जिस ऑप्शन में आपका 9 होगा दोस्तों वही आपका क्या हो चुका है, राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी अगर बाई चांस आपका पहले ऑप्शन में 9 होगा तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, और सेकंड ऑप्शन में आपका 9 है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरे ऑप्शन में होगा, तो आप देखिए मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या गिनवाने हैं। ठीक है, ऑप्शन तो आप सभी लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है तो वहाँ पर जाकर आप टिक कर पाओगे, जो कि क्वेश्चन आपका इस तरीका से आएगा तो वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या चल रहा है, 4 की ओर। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला, देखिए भैया एक आपका त्रिभुज है तो इससे 4 बनेंगे, उसके बाद दूसरा त्रिभुज है तो आपके यहाँ से 4 बनेंगे, उसके बाद दोस्तों तीसरा त्रिभुज है तो यहाँ से 4 बनेंगे, और दोस्तों जो बड़ा है वहाँ से आपका 1 बनेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान तरीके से आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे के सारे त्रिभुज हैं क्या हैं, वो आपके बहुत चुटकियों में हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं कि चुटकियों में हो गए। अगर दोस्तों हमारी ये आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही है, वास्तव में अगर अच्छी लग रही है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए बात यह है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम लिंक देखिए, टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए टेलीग्राम पे जाके सर्च मारना परम स्टडी पॉइंट। ठीक है, परम स्टडी पॉइंट को सर्च मारना दोस्तों, वहाँ पर भी आपको वीडियो क्या होती हैं प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो जो भी नया व्यूवर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों क्या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो चुके देखिए, आपसे अगर बोलता है कि त्रिभुज की संख्या बताइए कि त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज की संख्या। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 + 4 + 4 और +1। ठीक है, तो इस तरीका 4 + 4 + 4 और प्लस का कितना होगा आपका 1। तो यहाँ पे क्या हो चुका, 4 में 4, 4 दूनी 8, 4 या 12 और 1 कितना हो चुका दोस्तों आपका 13। जिस ऑप्शन में आपका 13 होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब दोस्तों देखिए एक त्रिभुज है तो 4 का निर्माण करेगा, दूसरा त्रिभुज है तो 4 का निर्माण करेगा, और तीसरा त्रिभुज दोस्तों 4 का निर्माण करेगा, चौथा त्रिभुज है तो 4 का निर्माण करेगा, और फाइनली एक त्रिभुज 1 का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इस तरीका से कितने हो जाते हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछता है कि बताइए भैया त्रिभुज की संख्या क्या होती है, त्रिभुज की संख्या बताइए। ठीक है,
तो आप लोगों का क्या होने वाला है कि कितना हो जाएगा कि 4+4+4 यानी कितने चार हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और प्लस का क्या होगा आपका 1, तो कितना हो जाता है यहाँ पे प्लस का और लगाऊं तो ठीक है। तो 4 चौक 16 +1 तो कितना हो जाता है आपका भैया 17। अब देखिए जिस ऑप्शन में आपका क्या होगा 17 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से हमने क्या देखा कि भैया तीसरे जो टाइप का जो क्वेश्चन है अगर इस तरीका से आता है आप लोगों का पूछा जाता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको फाइनल इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हम तीसरा टाइप का, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है त्रिभुज में। अब चलते हैं दोस्तों हम त्रिभुज नंबर आकृति 3 तरीका हो चुके हैं, अब हम चलते हैं 4 की ओर, ठीक है। तो टाइप होगा आपका 4, ठीक है। तो 4 टाइप के क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो और देखते हैं, ठीक है। अब देखा, ठीक। तो दोस्तों अब हम जो चल रहे हैं क्वेश्चन नहीं टाइप जो चल रहा है हमारा 4 टाइप में चलेंगे अब हम लोग, ठीक है। तो देखिए 4 टाइप का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप बनाएं एक फिगर, अब बहुत ही आसान तरीके से छोटी सी फिगर है और दोस्तों इसमें काउंट करने होंगे आपको त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब देखिए आपका ये हो चुकी है इस प्रकार की आकृति और इसके बाद आप 2 ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपके जो होगी यहाँ पे बिल्कुल जुड़ी होगी इस तरीक़ा से और आपका ये यहाँ से इस तरीक़ा से होगी, ठीक है। तो आपका पहला चौथे टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा आप लोगों का, थोड़ा यहाँ पे बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपका यहाँ से ये आपको एक त्रिभुज आकृति बनानी पड़ेगी इस प्रकार की, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ से क्या बनाना पड़ेगा एक त्रिभुज और उसके बाद हमने ये इस तरीक़ा से करना होगा और फिर आपके ये इस तरीक़ा से, उसके बाद आप लोगों का इस तरीक़ा से, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड चलते हैं हम तीसरा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से हाथ बनाएंगे, ये बिल्कुल इससे टच होगी, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा यहाँ से क्या हो चुका है मिट गया है इसलिए हम इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया, ठीक है। और अब कर दीजिए आप यहाँ से इस तरीक़ा से और यहाँ से कर दीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक। बिल्कुल आपसे बिल्कुल इस तरीक़ा से क्या हो गया आपके फिगर हो गई, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है बट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम सेकंड हो गया और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, इधर नीचे को लेते हैं तीसरा वाला। ये हो गया आपके आकृति इस प्रकार के और यहाँ से छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार बनाइए, ठीक है। अब हमने क्या करा कि आपका एक त्रिभुज ये हो चुका है और उसके बाद 2 की बारी होगी यहाँ पर, उसके बाद आगे जाके 3 की बारी होगी, उसके बाद यहाँ पे आपकी 4 की बारी होगी इस तरीक़ा से। तो आपने क्या है आकृति बनाई इस तरीक़ा की और इसमें पूछेगा कि बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये आपका यहाँ पे मिक्स हो गया, ठीक। 1 2 3 क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका तीसरा होगा और उसके बाद चौथा क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, ठीक है। अब हमें कर दीजिए आप लोग 4 तीसरा क्वेश्चन हो चुका है और उसके बाद होगा 4। तो इस तरीक़ा से एक आकृति बनाइए आप लोग, यहाँ पे त्रिभुज बना दीजिए इस प्रकार और आप इस प्रकार से त्रिभुज बनाया, हमने क्या बनाया त्रिभुज। अब उसके बाद आकृति बनाइए आप लोगों की पहली, उसके बाद 2, अब इस बार बारी है आपकी डबल की और उसके बाद आपके यहाँ पे बारी हो गई आपकी ट्रिपल की
3 जब आपके त्रिभुज होंगे इस प्रकार के, ठीक है। अब उसके बाद 3 के बाद क्या होगा आपका 4, 3 के बाद क्या होने वाला आपका 4, ये आपका यहाँ से बिल्कुल लगी होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे बारी हो गया आपकी 4 की। तो आप लोगों ने क्या देखा कि इस तरीक़ा से आप लोग त्रिभुज बना रहे हैं। अभी क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद फाइनल में क्या करने होगा आपको, इस तरीक़ा से ये यहाँ से आपको इस तरीक़ा से फिर आकृति बनानी है। 4 कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक। और 5 में आपने क्या करा कि यहाँ से आपने एक ट्रायंगल बनाया, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल आपने यहाँ से बनाया, तीसरा ट्रायंगल यहाँ से बनाया, चौथा ट्रायंगल यहाँ से बनाया, उसके बाद 5वां ट्रायंगल बनेगा वो यहाँ तक बनेगा, ठीक। तो आप लोगों ने क्या देखा कि आपका पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। चौथा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें पूछिए भैया त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की संख्या। तो आपको बतानी होगी कि इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, ठीक। और उसके बाद इसमें भी पूछिए आप लोगों से भैया क्या पूछा है कि बताइए त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या कितनी है, ये है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपसे पूछा है कि त्रिभुज की संख्या बताइए कितनी भैया, त्रिभुज की संख्या, त्रिभुज की संख्या। तो हमने इस प्रकार देखा कि चौथे टाइप में हम 4 क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। 3 का सॉल्यूशन मैं दूंगा और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो 4 को आपको बताना। अब देखिए अगर इस प्रकार की कोई भी आकृति आती है तो दोस्तों उसके लिए ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना हमेशा, क्योंकि इस प्रकार के तो कोई तो फॉर्मूला बताता है, कोई किस प्रकार बताता है, लेकिन हम जो आप लोगों को बताएंगे बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीका। दोस्तों एक ही बार में क्या हो जाता है आपका त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाता है आपके काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है हमें, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने देखा 1 आपको नंबर देना है, उसके बाद 2 नंबर देना है, उसके बाद आपको 3 नंबर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने साइड में क्या दे होंगे 3 नंबर देने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे प्रोसेस क्या करनी है। तो भैया आपको क्या करना है 1, उसके बाद में 2 और उसके बाद आपका 3, इतना काम करा, बिल्कुल करा होगा। अब भैया एक के सामने आप 1 लिखेंगे, एक के सामने 1 लिखेंगे, उसके बाद 1 और 1 में जोड़ेंगे आप 2, ठीक। देखिए कि 1 के सामने लिखने वाले हैं आप लोग 1, एक के सामने क्या लिखोगे 1 लिखोगे, 1 में इस प्रकार जोड़ोगे 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके 3, ठीक है। और 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6। तो इस प्रकार से क्या देखा हमने कि आपके क्या हो चुके हैं 6 हो चुके हैं, ठीक। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को सारे के सारे क्या करने हैं भैया प्लस कर देने हैं। कौन से प्लस कर देने हैं आपको, ये वाले। किस प्रकार आपको ये प्लस करने हैं, कैसे कि भैया 6 + 3 9, 9 और 1 कितना होता है आपका 10। तो आपने क्या करा कि 10 तो प्लस ही हो गए, लेकिन उसके बाद में बारी क्या है, उसके बाद में बारी ये है कि आप इसको छेकोगे और दोस्तों इसको लोगे, क्या है कि इसको छेकोगे, इसको लोगे और इसके बाद इसको छेकोगे। और आगे होता तो हम आगे ही लेते, लेकिन आगे नहीं है तो हम क्या करेंगे इतना ही करेंगे। और दोस्तों इसमें कितना जोड़ देंगे आप 3, तो 10 और 3 कितना होता है आप लोगों का 13। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों हमारी ट्रिक पसंद आई है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि वास्तव में बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर जो ट्रायंगलों की जो संख्या हो जाती है वो आप लोगों की 13 हो जाती है। दोस्तों दोबारा देखिए कि आप नंबर देंगे इसको 1, उसके बाद 2 और दोस्तों देखा आपने 3। तो यहाँ पर क्या है आपका 3 खानों में क्या है डिवाइड हुआ है। अब 3 खानों के बाद डिवाइड हुआ तो दोस्तों आपको 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इतनी प्रोसेस करिए। और यहाँ पे क्या करना होगा, 1 के सामने आपको 1 लिखना होगा और उसके बाद 1 में जोड़ना होगा 2, तो यहाँ पे कितना होगा 3, और 3 में 3 जोड़ना होगा तो आपका कितना होगा 6। और उसके बाद इन सभी को टोटल कर दीजिए, 6 और 3 9 और 1 10। तो इस प्रकार हमने 10 काउंट करा। लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है, आपको लोगों को ये करना है कि आपको पहला अंक जो छेकना है ये आपको छेकना है, ये लेना है, उसके बाद ये छेकना है, और आगे नेक्स्ट होता तो लेते, नहीं है तो नहीं लेना होगा, ठीक। तो हमने क्या करा 10 तो आपका ये हो गया, प्लस ये हो गया आपके 3, तो कितने हो चुके हैं आपके 13। तो इसका मतलब इसमें जो त्रिभुज की संख्या है वो आप लोगों की कितनी है भैया 13 है, ठीक। और इसी प्रकार हम इसको करने वाले हैं भैया, उसके बाद 1, उसके बाद आपका 2 और उसके बाद आपका 3 और उसके बाद आपका 4, ठीक है। तो
कितने हैं तो इसमें 4, तो आप क्या करेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे भैया, मैंने बताया था कि एक के सामने एक लिखोगे, लिखा, और उसके बाद एक में जोड़ोगे 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, इस तरीक़ा से कितना होगा आपका 3, और 3 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाता है आपका 6, और 6 में जोड़ोगे 4 तो कितना हो जाएगा आपका 10। तो इस प्रकार से क्या देगा, हमने क्या हो चुका है यहाँ से अब तक आपका 10 हो चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करें 10 और 3 10 हो गए, और 6 16, 16 और 3 कितने हो दोस्तों 19, और एक क्या हो चुका आपका 20। तो क्या हो चुका आपका 20, तो आपके ये हो चुके हैं जो आपने जोड़े। लेकिन उसके बाद अंत में क्या बताया था कि आप लोगों को ये छेकना है, ये वाला लेना है, उसके बाद ये छेकना है दोस्तों, ये वाला लेना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आपने 6 20 तो आप प्लस आपका ये 6 और उसके बाद एक आपका ये, तो कितना हो जाता है 20 और 6 26, और एक कितने होते हैं दोस्तों आपके 27। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आप लोगों का 27 होने वाला। जिस ऑप्शन में आप लोगों का 27 होगा वही आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब क्या देखा आपने 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद आपका 3, और उसके बाद आपका 4, और उसके बाद आपका 5। तो यहाँ पे देखा आपने 5 जो है आप 5 खानों में क्या है डिवाइड करा गया है इसको। तो हमें क्या करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे जो है जगह कम है, तो मैं पहले वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ से। इसकी तो सारी के सारी कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएंगे ऊपर ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमने क्या करा कि यहाँ पे कितने में काटा भैया, ये 5 भागों में काटा है। ये कितने में काटा है 5 भागों में। अब कैलकुलेशन कर दीजिए यहाँ पर, इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है यहाँ पर होंगे ऊपर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन ऊपर होंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 1, उसके बाद आपका 2, उसके बाद 3, और आपका 4, उसके बाद आपका 5। ठीक है, तो कितना हो चुका आपका 5 यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आगे क्या होगा कि यहाँ पे जो है आप लोगों का फिर एक के सामने करेंगे आप एक के सामने क्या हो चुका है 1 हो चुका है। और उसके बाद इस तरीक़ा से यहाँ पे जोड़ेंगे 2 तो कितना हो जाएगा आपका 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाता है आपका 6, और 6 में जोड़ते हैं 4 तो कितना हो जाता है आपका 10, और 10 में जोड़ते हैं 5 तो कितना हो जाएगा आप लोगों का 15। कितना हो जाता है 15 हो जाता है। ठीक, अब क्या करना है कि आप लोगों को इस सारे के सारे क्या करने हैं पहले प्लस करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस करें कि भैया 10 और 15 कितने हो गए 25, और 25 और 6 कितने होते हैं आप लोगों के 31, और 31 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 34, 34 और एक कितना होता है हमारा 35। तो हम लोगों ने क्या करा है कि 35 तो यहाँ तक हो गया। लेकिन उसके बाद अंतिम और स्टेप क्या स्टेप है कि आप इसको छेकोगे, उसके बाद आप इसको लोगे, फिर आगे क्या करोगे आप इसको छेकोगे, और उसके बाद आप इसको लोगे। लेकिन हमें छेकना है ये, जब आगे हमारा नहीं है तो दोस्तों हम लेंगे भी नहीं, क्या है कि हम लेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कितना हो जाता है यहाँ पे। तो भैया आप क्या करेंगे यहाँ पे जोड़ेंगे 10 तो हो गया, उसके बाद जोड़ेंगे आप 3। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि 35 और 10 कितने होते हैं 45, 45 प्लस 3 कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल त्रिभुजों की जो संख्या होती है 45 और 3 होते हैं आपके 48। अब जिस ऑप्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 3 की कैलकुलेशन यहाँ पर है वो मैं इस तरीक़ा से तीर का निशान लगा दिया है इस तरीक़ा से। ठीक है, तो आप लोगों के क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है आपका 48 हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि जिस लोगों को लग रहा है ठीक है यानी वीडियो वास्तव में अच्छी लग रही है, तो दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल यानी परम स्टडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। क्या डालना होगा दोस्तों आप लोगों को, ठीक यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। देखिए टेलीग्राम हमारा चैनल भी है तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं PARA और दोस्तों आपका M परम स्टडी STU और D और उसके बाद परम स्टडी पॉइंट POINT इस तरीक़ा से। ठीक है, तो आप जाइए वहाँ पे जाके, और दोस्तों टेलीग्राम लिंक भी जरूर ज्वाइन करना। आपको टेलीग्राम क्या है ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे क्या चलते हैं आपके जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस आए हुए हैं, और दोस्तों जो रीजनिंग के हैं चाहे आपके सीरीज के क्वेश्चन हैं चाहे दिशा दूरी के, यानी रीजनिंग में जो भी आपको हार्ड लगता है स्क्रीनशॉट कट कीजिए और दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन तुरंत के तुरंत पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आपको उत्तर देना है। अगर दोस्तों वीडियो वास्तविकता आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।